हर इंसान की लाइफ में एक दिन आता है जब उसे लगता है कि उसका असली वर्जन मर चुका है और उस दिन वो या तो टूट जाता है या फिर एक मॉन्स्टर बन जाता है। ब्लू लॉक में कुनिगामी के साथ भी यही हुआ, लेकिन लोग सोचते हैं कि वाइल्ड कार्ड ने उसे सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। नहीं, वाइल्ड कार्ड ने उसका हीरो कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया। और आज हम जानेंगे क्या कुनिगामी विलन बन गया। कुनिगामी बचपन से एक हीरो बनना चाहता था। हीरो मतलब जो सबको बचाए, फेयर प्ले करे और हार्ड वर्क से जीत जाए। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी थी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइडेंटिटी अटैचमेंट। जब तुम किसी एक इमेज से इतना चिपक जाते हो कि अगर वो इमेज टूट जाए तो तुम्हें लगता है कि तुम खुद ख़त्म हो जाओगे। कुनिगामी फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन ब्लू लॉक को हीरोज़ नहीं चाहिए थे, ब्लू लॉक को प्रोटेक्टर चाहिए थे। फिर आता है सबसे पेनफुल मोमेंट। कुनिगामी एलिमिनेट हो जाता है, उसका ड्रीम, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ एक सेकंड में ख़त्म। निश्चय ने कहा था, व्हेन अ पर्सन लूजेस एवरीथिंग ही either collapse और क्रिएट हिमसेल्फ अगेन। वाइल्ड कार्ड फुटबॉल ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक साइकोलॉजी प्रिजन था, जहाँ हर दिन उसे ये समझाया गया, हीरोज लूज, इमोशन इज़ वीकनेस, ओनली रिजल्ट मैटर। हर डिफीट उसके अंदर एक इनोसेंट कुनिगामी को थोड़ा और मार रहे थे और धीरे धीरे एक नया कुनिगामी पैदा हुआ। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग कहते थे, हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, एक डार्क वर्जन जिससे तुम सोसाइटी के डर से छुपा देते हो। कुनिगामी की शैडो क्या थी? सेल्फिशनेस, वायलेंस, विनिंग एट एनी कॉस्ट। पहले वो उसे रिजेक्ट करता था क्योंकि हीरो सेल्फिश नहीं होते, लेकिन वाइल्ड कार्ड ने उसकी शैडो को लॉक खोल दिया और वो हीरो नहीं था, अब वो सिर्फ सर्वाइव करना चाहता था। और साइकोलॉजी कहती है, जब शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो मॉन्स्टर बन जाती है, लेकिन जब उसे कंट्रोल करना सीख जाते हो तब वो तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब एक अजीब कनेक्शन सुनो। मैट्रिक्स में नियो को रेड पिल लेनी पड़ती है। कुनिगामी का रेड पिल क्या थी? फेलियर। उसने देखा दुनिया फेयर नहीं है, टैलेंट, इमोशन, कोल्ड हार्ट, ये सब जीत की गारंटी नहीं। और उस मोमेंट के बाद उसने इल्यूजन छोड़ दिया। यही रीज़न है कि वाइल्ड कार्ड के बाद उसकी आंखों में इमोशन कम और कैलकुलेशन ज़्यादा दिखती है, क्योंकि जब इल्यूजन मर जाता है तो सिर्फ रियलिटी बचती है। सच बताओ, हम सब थोड़े बहुत कुनिगामी हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है, गुड बनो, हार्ड वर्क करो, सब ठीक होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड ब्लू लॉक जैसा है। कभी कभी तुम्हारा काइंडनेस रिवॉर्ड नहीं होता, तुम्हारी ऑनेस्टी इग्नोर हो जाती है। और जब तुम्हारे पास दो चॉइस होती हैं, या तो टूट जाओ या अपने अंदर के नए वर्जन को जन्म दो। लेकिन डिफरेंस याद रखना, मॉन्स्टर बनना और मैच्योर बनना दोनों अलग चीज़ें हैं। कुनिगामी की स्टोरी फुटबॉल की स्टोरी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की डेथ की स्टोरी है। कभी कभी तुम वही इंसान नहीं रह सकते जो पहले थे, क्योंकि लाइफ तुम्हें फोर्स नहीं करती अपने पुराने वर्जन को दफन करने के लिए। और शायद हीरो मरना ज़रूरी था ताकि एक अनस्टॉपेबल इंसान पैदा हो सके। क्वेश्चन यह नहीं है कुनिगामी बदल गया, क्वेश्चन यह है, अगर तुम उसकी जगह होते क्या तुम वही नहीं बन जाते?